जिस मंडप पे मैं और कालिंदी शादी कर रहे हैं उसी मंडप पे मेरा भाई रॉबिन और कालिंदी की बहन मिंटी भी शादी करेंगे। देखो दी, कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपने कभी सपने में भी सोचा था कि हम दोनों की शादी एक साथ होगी, एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में? इस घर में दो दो शादियां होंगी और शादियों के बाद हम दोनों एक ही घर में जाएंगे। लेकिन दी, आप रॉबिन को वो उस रात के लिए प्लीज माफ कर दो ना। दी, अब हम दोनों की खुशियां आपके हाथों में। प्लीज दी, खुशियों को अपने हाथों से प्लीज जाने मत देना। प्लीज 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 दी। और हम दोनों की शादी हो रही है अभी एक साथ। ये शादी नहीं होगी। क्या दी? अरे कालिंदी आ गई। अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब? जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। अब क्या सबके सामने मना करके मेरा दिल तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? अंगद, तुम्हें पता है ना ये शादी नहीं हो सकती है। अरे क्यों नहीं हो सकती? अब तो बिल्कुल हो सकती है। हॉरर हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। ब्रह्मराक्षस मर चुका है। इज ओवर, इज डन। अंगद, वो जिंदा है। अरे यार चलो मान लिया कि जिंदा है, उसके बाद भी तुम प्रूव करो ना कि तुम्हारा मुझसे प्यार तुम्हारी उससे नफरत से ज्यादा है। कम ऑन, प्रूव इट। डैड पहले ही चल लिए थे। ये ले, पहना दे अंगूठी कालिंदी को। और ये अंबाला के दिल में धड़कते दो प्यार करने वालों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अंबाला के सबसे मशहूर घर की बेटी और लंदन के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की शादी फिक्स हो गई है और इसी वजह से दोनों परिवारों में जश्न का माहौल है। वाओ, सच अ रोमांटिक गाय। ये लड़की तो चांद का टुकड़ा है। अगर ये लड़का ना कर देना तो मैं इस लड़की से अभी शादी कर लूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। प्रूफ चाहिए? प्रूफ देता हूँ। तुम क्या करोगी कालिंदी? कैसे बताओगी अंगद को? कैसे उसे बताओगी कि उसका भाई ब्रह्म राक्षस है? रॉबिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन का मुझे इंतजार था, सोचा भी नहीं था कि वो दिन इतने जल्दी आ जाएगा। रॉबिन, हम दोनों की शादी होने वाली है। एंड आई जस्ट कांट बिलीव कि उसी सेम मंडप में अंगद, जीजू और दी की भी शादी होगी। कितना बड़ा दिन होगा ना। तुम दोनों भाइयों और हम दोनों बहनों की शादी होगी एक साथ। क्या हुआ रॉबिन, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मुझे खुशी नहीं, मुझे तो दर्द चाहिए। कालिंदी का दर्द, कालिंदी की तड़प, उसके सारे अपनों की मौत और उन सारी मौतों पे उसका मातम। पर अगर अंगद और कालिंदी की शादी जल्दी हो रही है तो मुझे उससे भी जल्द उसे सबकी बर्बादी दिखानी होगी। क्या हुआ रॉबिन, तुम क्या सोच रहे हो? रॉबिन, नथिंग नथिंग नथिंग। मैं बस ये सोच रहा था कि बैंड बजने वाला है। I mean, जो मैंने सोचा था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। But you know what? इतनी जल्दी शादी, इतनी सारी प्रिपरेशंस, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब कुछ। रॉबिन, तुम इन सब चीजों की टेंशन क्यों ले रहे हो? दी और जीजू है ना, वो सब संभाल लेंगे। Yeah, you're right. आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ करना है उन दोनों को। लव वर्ड्स। अच्छा, ये डेटिंग और मेटिंग अभी बंद करो। फोटोग्राफर आ गया है प्री वेडिंग शूट करने के लिए। अंगद, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि ये फोटोज और ये सब ये हम बाद में भी कर सकते हैं। कि भागी नहीं जा रही हो?
अच्छा सर, आप एक दूसरे से नाराज है क्या? थोड़ा नजदीक आ जाइए प्लीज। परफेक्ट। अगर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा तो बूढ़ा हो जाऊंगा, दांत गिर जाएंगे, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी और लकड़ी लेके जंगलों में ढूंढती रहोगी। ऐसे लकड़ी ले लेके चल रही होगी और ब्रह्म राक्षस को ढूंढ रही होगी। अंगद, बस थोड़ा सा टाइम मांगा था ना मैंने, और हमारा प्यार थोड़ी ना एक दिन, एक हफ्ते या एक साल का है। 1.5 साल का है? हमेशा के लिए। ऑल वेल? थोड़ा स्माइल सर। परफेक्ट। You ugly monster, you ब्रह्म राक्षस। What do you think? मैं हार गया हूँ, मैं डर गया हूँ तुझसे, मैं गिव अप कर दूंगा? Never. इतनी आसानी से तो नहीं जीतने दूंगा तुझे। You want to see मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? इतना जल्दी हार नहीं मानूंगा मैं। I'll show you what I can do. दिखाता हूँ मैं तुझे। Are you okay, sir? Yeah. Whoa! Take this, you ugly monster! क्या हुआ रॉबिन? ठीक तो हो ना? हाँ। Okay. Continue. हेलो मिस कालिंदी, सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू कि जो शादी हो रही है ये सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ब्रह्म राक्षस मर चुका है। डैड ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक बहुत ही कमाल का स्टैंड लिया है तुमसे शादी का डिसीजन लेके। मिंटी ऐसा सोचती है कि उसका जीजू सटिया आ गया, पगला गया, आ रहा लव में दीवाना हो गया। लेकिन मेरा भाई ऐसा सोचता है कि मैंने तुम्हारे इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी, उसको गलत समझने के बाद, उसको ब्रह्म राक्षस समझने के बावजूद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, विच इज वेरी रॉन्ग। अब मुझे उसे ये साबित करना है कि मैं गलत नहीं कर रहा और तुम्हें ये साबित करना है कि वो ब्रह्म राक्षस नहीं है जो कि वो एक्चुअली नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग से ये सारे थॉट्स क्लियर करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, दैट इज आवर शादी। अंगद, तुम कितना बोलते हो? मैं थक चुकी हूँ, मुझे ना अकेले में थोड़ा टाइम चाहिए। हेमा काली, बहुत कश्मकश में हूँ मैं। हर जगह बस तो विदाई है, अंधेरा ही अंधेरा। माँ, इस अंधेरे में कोई तो रोशनी दीजिए कि वो जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस है वो अंदर से बाहर आ जाए और अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दे। रॉबिन! रॉबिन, व्हाट हैपेंड? एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे बता। My head is burning. तो इधर आओ। सर को ढूंढ के लाता, चल। ये क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? क्या हो रहा है इसे? अंगद, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे सामने थी, मैं क्या कर सकती हूँ रॉबिन को? अभी तुम पिक्स क्लिक करवा रही थी, राइट? तुम जैसे हो कि वहाँ पे गई, तुमने वहाँ पे देखना शुरू किया, इसको यहाँ पे सिर दर्द होना शुरू हो गया। अंगद प्लीज होश में आके बातें करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने रॉबिन के ऊपर कोई काला जादू किया। एग्जैक्टली काला जादू किया है, लेकिन उसके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी ने कर दिया है। क्या पूरे टाइम रॉबिन रॉबिन रॉबिन, ब्रह्म राक्षस सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मुझे भी माइग्रेन अटैक ना आ जाए। सर ये लीजिए, इस दवाई से आपके माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे दवाई इनको दो, यहाँ पे आया माइग्रेन अटैक, जहाँ से ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे। पता नहीं। रॉबिन, क्या हुआ बताएगा मुझे? क्या दर्द हो रहा है? टेल मी। बस कुछ सेकंड और, लगता है आज इस ब्रह्म राक्षस का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। अंगद ये देखो। अरे अब क्या उसकी स्किन छील के देखोगी कि अंदर ब्रह्म राक्षस है कि नहीं? Have you gone mad or what? उसको माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है तो। अंगद, अभी तो तुमने कहा कि मुझे माइग्रेन अटैक आ रहे हैं, इसे नहीं। नहीं दी, शायद से आपने नोटिस नहीं किया, कुछ दिनों से ना रॉबिन को माइग्रेन अटैक्स आ रहे हैं। रॉबिन ब्रह्म राक्षस है ये तो तय है, लेकिन इस ब्रह्म राक्षस को माइग्रेन अटैक कब से आने लगा? ये सब क्या हो रहा है?
इनको तो बहुत हाई फीवर है। मिस्टर अंगद, हमने आपके लंदन के फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि रॉबिन को बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। जब भी ये अपनी रूटीन डाइट में चेंजेस करते हैं, इनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या इन्होंने हाल फिलहाल में कोई रूटीन डाइट में चेंजेस किए थे? आई डोंट थिंक सो डॉक्टर। लेकिन इनकी कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने रेड मीट लेना फिर से शुरू कर दिया है। इन्हें अपनी डाइट को फॉलो करना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हाँ, डाइट तो चेंज हुई है। रॉबिन की बॉडी में भ्रम राक्षस है और ये इंसानों का दिल खाता है। लगता है रॉबिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। संगीत को कैंसिल कर दें क्या? किसी को तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। कोई तो चाहता ही यही था। गलत कह रहा हूँ कानन जी? सोच क्या रही हो? यही चाहती थी ना, किसी तरह बस रॉबिन और मिंटी का संगीत कैंसिल हो जाए। बताओ ना। नो, नॉट एट ऑल। संगीत क्यों कैंसिल करना? रॉबिन की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। आई एम श्योर शाम तक वो ठीक हो जाएगा, है ना देवर जी? और हम सब इतने एक्साइटेड हैं, इसे कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता ना? क्या करें? I'm fine. I'm perfectly fine. नहीं मतलब अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई टेस्ट कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, पता चल जाएगा ना कि डेली रूटीन से हटके तुमने क्या ऐसी चीज खा ली है जिससे तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है। मतलब सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, कालिंदी ठीक कह रही है। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। ये देखो, लेट्स गो फॉर संगीत। आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम ओके, ऑलराइट, यस। या रॉबिन, आई एम सो हैप्पी, सब कुछ ठीक हो गया और संगीत भी होगा। या एक मिनट जरा ना प्लीज। अब ये सब क्या है? अंगद, आज जैसे सुबह तुमने मुझ पे शक किया था ना, मैं नहीं चाहती कि वो वापस हो। और तुम्हें सच में लगता है कि मैंने रॉबिन पे काला जादू? लाइक रियली? मैंने सोच लिया है, जो जैसे चल रहा है ना मैं वैसे चलने दूंगी। जैसे तुम कहते हो, आई विल गो विद द फ्लो। ओह रियली? हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपने ट्यूशन में ना सारे बच्चों को इनवाइट करिए संगीत के लिए। सो सी यू इन द संगीत। यार तुम संगीत क्या बाथरूम में मनाने वाली हो? जल्दी बाहर आओ ना। आ रही हूँ बाबा। तुम ये पहन के संगीत में जा रही हो? पूरे होटल के दरबान की तरह लग रही हो। तुम भी उसी होटल की रिसेप्शनिस्ट लग रही हो। पता नहीं क्यों मैंने नशे में तुमसे शादी कर ली। अब पूरी जिंदगी यही सुनना पड़ेगा। You know what? You're a loser. You poor babies. एक ईस्ट एक वेस्ट, तुम दोनों जोड़ी बनाओगे, शादी करोगे। Disgusting. And you साक्षी, तुम्हारा तो आज दिन होना चाहिए। तुम इस घर की पहली लड़की हो जिसकी शादी हुई है, पर देखकर लग रहा है शादी से ज्यादा बर्बादी हुई। और साक्षी, तुम और मैं तो बिजली गिराने वाले थे, पर अब बिजली बनकर चमकेंगी वो दोनों बहनें, वो दोनों जिनकी शादी हो रही है धूम धड़ाके से। वही दोनों बहनें जिन्होंने हमारी किस्मत चुराई, हमारी मोहब्बत चुराई, हमारी इज्जत चुराई, और तो और घर हमारा, राज उनका। और हम बनकर रह गए लूजर्स, 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 लूजर्स। Never. मेरी लाइफ की चमक कोई नहीं छीन सकता। मैं कल भी बिजली थी और आज भी बिजली हूँ। लिसन मिस्टर बिजला, आज रात को हमें पार्टी में बहुत मजे करना है। हम बेस्ट जोड़ी बनेंगे। और सुनो, मैं जो बोल रही हूँ ना वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं पिछली है, पिछली। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई टेस्ट कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, पता चल जाएगा ना कि डेली रूटीन से हटके तुमने क्या ऐसी चीज खा ली है जिससे तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है। ये जो 10% का रॉबिन है मेरे अंदर, इस 10% के रॉबिन ने मेरी बीम बजा रखी है। आज तो इसने मेरा पर्दाफाश कर ही दिया होता। नहीं, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं किसी बिद्दे से इंसान के चलाने से नहीं चलूंगा, और किसी का असर मुझे बेअसर नहीं कर सकता। इस 10% के रॉबिन का ऐसा तोड़ निकालूंगा कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए, और उसके बाद हमेशा उस इंसानी कीड़े से आजाद।
अरे दामिनी भाभी, डीजे करने से पहले एक बार पूछ तो लेती हमसे। हमारे अम्बाला की शादियों में, खासकर हमारे घर की शादियों में कौन सा डीजे आता है, क्या बजाता है, आपको तो नहीं पता ना। तुम्हारे घर में कौन क्या बजाता है और कौन कहाँ आता जाता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। इनफैक्ट तुम्हारे घर की शादियाँ भी ना एंटी क्लाइमेक्स होती हैं, होती ही नहीं है, संगीत पर आकर ही रुक जाती हैं। तुम्हारी बेटियाँ ना वो अपना अलग म्यूजिक बजाती हैं। कोई तो शादी के मंडप में आती है और उसके बाद भाग जाती है, और कोई शादी के मंडप से पहले किसी और के साथ शादी की रस्में पूरी कर लेती है, और कोई बेटी तो सामूहिक विवाह में जाकर ड्रिंकिंग कर कर शादी करके ही आ जाती है। तो तुम अपने घर का म्यूजिक, I mean, अपने घर का रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे मत बताओ। दामिनी भाभी, ये मत भूलो कि जिस घर में 2 in 1 शादी सजाने का सपने सजा रही है ना, वो घर हमारा है। ऑलराइट, तो अपना घर रखो अपने पास, मैं यहाँ की शादी लंदन शिफ्ट कर देती हूँ। ऑलराइट? दामिनी भाभी देखा देखा, मजाक नहीं पकड़ पाई। अरे मैं मजाक कर रही थी। लो दामिनी भाभी, आप बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, दरवाजा खोले। आओ। अरे रुक जाओ, कौन हो भाई तुम लोग? हाँ, कहाँ से आए हो? ये गार्डन शार्डन थोड़ी ना है जो तुम लोग घूमने चले आए, ये शादी वाला घर है भाई। तुम्हारा कहाँ काम है यहाँ पे? क्या चाची, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनवाइट किए इन्हें। सोचिए ना, जब संगीत में ये डांस करेंगे तो घर में कितनी रौनक लगेगी, है ना? So sweet. बच्चों, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट्स। I'm so happy, you know, ये बच्चे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सबसे तो खुशी हो रही है ये जानकर कि मेरी होने वाली बहू को भी बच्चे उतने ही पसंद है जितने मुझे। छोटे छोटे कालिंदी और छोटे छोटे अंगद नजर आ रहे हैं। So sweet. जितने सपने देख रहे हैं ना, देख ले दामिनी। अंगद और कालिंदी हनीमून तो जरूर मनाएंगे, लेकिन स्वर्ग में तो बच्चों की तो बात बहुत दूर की है। शालिनी, तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं तो चलो तुम्हें डीजे का नंबर दे देती हूँ, बात कर लो तुम। हाँ हाँ, ये स्यापा खत्म करते, आइए। थैंक यू मिस, अब हम वो करेंगे जो आपने हमें करने के लिए बुलाया है। ये हमारा सीक्रेट है ना, अभी इसके बारे में किसी को बताना मत, ओके? ओके, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। सदियों पहले जब ब्रह्मा के श्राप से पहला ब्रह्म राक्षस बना, तो उसे एक और श्राप मिला कि वो अपनी बुरी शक्तियों से बड़ों को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं। नुकसान तो क्या, वो उन्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकता, बल्कि बच्चे उसके विरुद्ध, उसकी बुरी शक्तियों के विरुद्ध एक ढाल बन सकते हैं। इसलिए वो अपने आसपास उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और अपनी रक्षा के लिए उनसे दूर रहता है। Don't kill me. मुझे मत मार। Don't do this, please, please. I'm sorry, मैं दोबारा नहीं करूँगा। Sorry. ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे मारने वाला था, फिर इसे अचानक क्या हो गया?
गले भैया भैया। तो आखिर तुम पकड़े ही गए ब्रह्म राक्षस, अब बच के कहाँ जाओगे? वेरी गुड किड्स, और अच्छे से टिकल करो। कॉलोनी ओह नो, ये रॉबिन नहीं, ये तो अंगद है ब्लैंकेट के अंदर। बच्चों 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 स्टॉप इट। ओह नो, ये तो गुदगुद भैया नहीं है, ये तो फोटो वाले भैया नहीं है। कौन टिकल वाले भैया, कौन फोटो वाले भैया? लाइक रियली बच्चों को कोई इस्तेमाल करता है इस तरीके से? मेंटल हो क्या बच्चों? लगता है तुम्हारी मिस ने तुम्हें अच्छी तरह टिकल करना सिखाया नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूँ टिकल कैसे करते हैं। अंगद तुम भी ना। धोखेबाज तुम हो। देख रियली छोटे छोटे बच्चों को यूज करता है क्या इन सब चीजों के लिए? क्या कर क्या रही थी तुम? लोग साजिशें करते हैं तो जाल बिछाते हैं, तुमने बच्चों को ही बिछा दिया, इन बच्चों को छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, ये मुझे देखना था कि क्या देखना था कि रॉबिन ब्रह्म राक्षस है कि नहीं? इतने सारे बच्चों को देखने के बाद अगर ब्रह्म राक्षस कहीं भी होगा ना, उसे भूख लग जाएगी और वो खाने के लिए आ जाएगा। तुमने बच्चों की लाइफ को ही डेंजर में डाल दिया होता। नहीं अंगद, बल्कि वो उन्हें देख के भाग जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, उन्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी ना सटक गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे दोनों बेटों का संगीत है एंड आई एम ओब्लाइज्ड कि आप सब यहाँ आए और इस फंक्शन की शान बढ़ाई। अब शुरुआत करते हैं जश्न रास।
अंगद बेटा, तूने प्रपोज तो अपनी बेटर आपको बड़े अच्छे से किया है और वो देखने में है भी बड़ी खूबसूरत, पर इस वक्त वो है कहाँ? अरे अंकल बिजी है, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है। आई फील वो जब फेरे चल रहे होंगे ना उस वक्त भी कहीं ना कहीं जरूर बिजी होगी। लड्डू का शादी थोड़ा भारी हो गया। बेटा, लड्डू की शादी नहीं, शादी के लड्डू होते हैं। अब जैसे ही संगीत शुरू होगा, डांस शुरू होगा ना, सबकी नजरें आप पे से हट जाएंगी। फिर आप वही करोगे जो हमने प्लान किया। All the best. बाय द वे, और कितना एम्बैरेस करोगी, कितनी नजरें झुकानी पड़ेंगी तुम्हारी वजह से? अंगद, मैंने कहा एम्बैरेस किया? मैं तो यह संगीत में तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। Shall we dance? चलो ना। हाँ? क्या हुआ? Nothing. I think I need some water. I'll be back. मैं आता हूँ जल्दी।
एवरीवन। हेलो, हाय हाय। आप लोग शायद मुझे जानते नहीं हो क्योंकि मैं किसी की जान नहीं हूँ ना। थी मैं किसी की फियांसे, किसी की लवर, किसी की बहन, किसी की बेटी, बट नाउ आई एम नोबडी। मैं किसी की भी कुछ भी नहीं हूँ। पहले बहुत लोग थे मेरी जिंदगी में, अब नहीं है। अब मैं किसी की भी कुछ भी नहीं हूँ। हाँ हूँ मैं एक हॉट ड्रंक गर्ल जो अपनी यंगर सिस्टर की शादी देखने आई है अपने एक्स लवर के साथ, और अपने एक्स फियांसे की शादी अपनी कजन सिस्टर के साथ। सॉरी एक्स फियांसे, सॉरी स्टेप सिस्टर, सॉरी सिस्टर, सॉरी लवर, sorry, बड़ा sorry, heaps and tons of sorry, but I'm not sorry about the dance. Oh, Barry, I love you for this. आज तुमने मेरी जान बचा ली. Big thanks to you. ये रॉबिन कहाँ चला गया? रॉबिन? ये रॉबिन कहाँ है? मिंटी? हाँ दी। मिंटी, तू ठीक है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं रॉबिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी यहीं पे था, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। रॉबिन को ढूंढ रही मतलब? दी वो यहीं पे था, फिर अचानक पता नहीं कहाँ चले गया। अरे लाइट क्यों चली गई? इसे कोई ऑन तो करो। मिंटी, ये मिंटी कहाँ चली गई? रॉबिन, सब तो नीचे, हम यहाँ पे क्या करने? रॉबिन, मैं गिर जाऊंगी। रॉबिन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर वो कर रहे हैं जो हम सबके सामने नहीं कर सकते। रोमांस, एडवेंचरस रोमांस। हे मिंटी, लुक इनटू माय आईज। तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखाई देता है? प्यार, वार, प्यार का वार। Come on, Babs. आपका ही तो इंतजार कर रहा था। Look at this scenario. मस्त नजारा है ना? वहाँ नजारा, यहाँ नजर, वो नजर जो आपको अपनी नजर से देखनी है। Look at me, Babs. लो, मैं आ गया। Come on, Babs. आपको क्या लगा मैं यहाँ से गिर के मर जाऊंगा और आपका मुझसे पीछा छूट जाएगा? No ways. और अगर मैं गिरा ना तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। ये मैं ऊपर क्या कर रही हूँ? रॉबिन नीचे कैसे? ये सब क्या हो रहा है? Somebody please help! कोई तो बचाओ! कोई
कर क्या रहे हो तुम लोग? रॉबिन हाथ दे मुझे। ये क्या कर रहा था ये? ये क्या हो रहा था ये? क्या कर थोड़ी रहा देर था? पहले हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, अचानक फिर दी कब आई और ये सब कब हुआ? ठीक तो हो? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी कालिंदी दी ने मुझे कोई धक्का नहीं दिया। आई स्वेयर ब्रो, भैब्स ने मुझे धक्का नहीं दिया, बिल्कुल धक्का नहीं दिया उन्होंने मुझे। वो तो हम दोनों ऊपर थे, थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे, मिंटी थोड़ा एक्साइटेड हो गई, वो ऊपर चढ़ गई और मैं भी ऊपर चढ़ गया तो मेरा पैर स्लिप हो गया। आई स्वेयर मुझे कालिंदी ने कोई धक्का उक्का नहीं दिया, बिल्कुल धक्का नहीं दिया उन्होंने। हाँ? हे बच्चों, नो 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 नो, कोई टिकलिंग नहीं करेगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मस्ती नहीं, नो 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 बच्चों, नहीं करो बच्चों, चलो दूर। अरे इतने सारे बच्चे, इतने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे। चलो कम ऑन, लेट्स प्ले। ये बच्चों के साथ इतना घुल मिल के कैसे खेल रहा है? बच्चों के आसपास होने का इस पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? संगीत में बच्चों के आसपास होने का असर हुआ था, मैंने देखा था, असर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? बच्चों यहाँ। सॉरी कितना मिस किया मैंने आपको। पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? मुझे आपको कितनी सारी बातें बतानी, आपसे कितनी सारी बातें करनी। I'm so excited. मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी है रोहन। चल चलते हैं। And you? बस टायर पंक्चर। तुम्हारे मन को तसल्ली हो गई है या मेरे भाई के मरने के बाद ही होगी? नहीं बता दो ना। आए क्यों? Oh no, not again. Thank you, Robs. Now, good boy. Bro, save me, bro. I'm here. चल रॉबिन। Bro, can you hear me? ये तो मिंटी का ब्रेसलेट है। ये मेरे कुछ काम आ सकता है। इससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। शायद मैं अपने ब्रू तक पहुंच जाऊं इसके थ्रू। I can use it. कालिंदी, it's me, Robin. रॉबिन, तुमने कुछ कहा? No, Babs. Nothing. You can hear me. Oh no. Stop, please. तो फिर ये मुझे कैसी आवाज आ रही है?
बच्चों के डर का असर क्यों नहीं हुआ रॉबिन पे? ये तो तय है कि रॉबिन की बॉडी में ब्रह्म राक्षस है, लेकिन फिर वापस से असर क्यों नहीं हुआ टेरेस पे? क्योंकि पार्टी में तो हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आवाज वो क्या थी? और जब रॉबिन अंगद को हक कर रहा था तो ऐसे क्यों लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिलता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे सवाल, लेकिन जवाब मुझे सिर्फ इस ग्रंथ में मिलेगा। वो ग्रंथ जो मदन जी मिलने छोड़ के चले गए। पता करना होगा कि आखिर वो बच्चों का राज क्या है जो एक बार काम कर गया लेकिन दूसरी बार नहीं। अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? पेजेस क्यों फाड़ रहे हो? अंगद प्लीज स्टॉप इट। क्यों कर रहे हो ये? अंगद अंगद अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप इट। अंगद, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों किया तुमने? क्यों जला दिया? एक यही था ना जो हमें ब्रह्म राक्षस का राज बता सकता था, उसका विनाश का तोड़ बता सकता था।